आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेके आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए इस कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक वृद्ध अम्मा थी और बूढ़ी अम्मा के एक लड़का थे। गुरु भाई बहन, बूढ़ी अम्मा बहुत ही मेहनती थी। वो प्रतिदिन दूसरे के खेत में जाती थी और खेत में जा कर के वही घास उस उखाड़ना, कुछ लगाना, इसी प्रकार से दूसरे के खेत में काम करती थी सारा दिन। और जो उसको पैसा मिलता था वो बेचारी ले आकर के अपना घर में सारा सामान खरीद उरीद के खाना उना बनाने का बनाती थी और अपने एक बेटे के साथ जीवन यापन करती थी। धीरे धीरे गुरु भाई बहन, उसका पति मर गया। उसका पति भी मर गया। बेचारी बहुत ही दुखी थी। गुरु भाई बहन, अब उसका बेटा बड़ा हो गया धीरे और गुरु भाई बहन, बूढ़ी अम्मा भगवान शिव की बहुत बड़ा भक्त थी। वो महादेव की शिष्या थी। भगवान शिव की पूजा आराधना करती थी। प्रतिदिन की तरह वो नित दिन प्रतिदिन उठती थी सवेरे और नहा धो करके वो भगवान शिव की ही पूजा अर्चना करती थी। महादेव के लिए भोग बनाती थी और भगवान शिव को भोग लगाती थी। तो गुरु भाई बहन, वो अपना लड़का का शादी कर दी। जब कर दी तो उसकी बहू आई। 1 से 2 दिन हुआ। वो क्या देखती है बहू कि सोई ही रहते हैं हम, और मेरी सास घंटी बजाना चालू कर देती है। पता नहीं कौन सा इसको भगवान का भूत चढ़ गया है पूजा करने का। प्रतिदिन सोए रहते हैं, टन टन घंटी बजाते रहती है, नमः शिवाय जपते रहती है। गुरु भाई बहन, उसकी बहू जो थी बहुत परेशान हो गई। बूढ़ी अम्मा पूजा अर्चना करती थी सवेरे उठ के, और जब उसको पता चलता था तो बहुत ही परेशान लगती थी, हो गई है, चिल्लाने लगती थी। एक दिन वो अपना पति से कहती है, जी, आपकी जो माँ होती है प्रतिदिन, आपकी जो माँ है सवेरे प्रतिदिन उठ जाती है और हमको सोने से पहले वो घंटी बजाते रहती है, मेरा नींद खराब कर देती है। आप ऐसा करिए कि आपकी माँ तो पागल है ही, हम इस घर में उतना दिन नहीं रहेंगे। आप ऐसा करिए, देख सुन करके कहीं दूर जगह में जा कर के एक ज़मीन लीजिए, घर बनाइए, वहीं पे हम रहेंगे और यहाँ हम नहीं रहेंगे। प्रतिदिन आपकी माँ सवेरे जगती है और भगवान की ही पूजा करने लगती है, घंटी बजाने लगती है। हमको बहुत बुरा लगता है, सोने नहीं देती है सही से। तब गुरु भाई बहन, उसका पति, बहू का जो पति था, वो कहता है कि सुनो, माँ है, वृद्ध हो गई है, माँ पहले भी पूजा करती थी, आज नहीं कर रही है पूजा, पहले भी माँ पूजा अर्चना करती थी और अभी भी करती है। तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? माँ से तुमको क्या प्रॉब्लम है? ऐसा करो, तुम अपना खाना वाना बना लो, फिर सोए रहना। कि सारा दिन आपकी माँ जो है भन भन करते रहती है और सुबह घंटी बजाते रहती है, नमः शिवाय करते रहती है। ऐसे में हम कब सोएंगे सही से? कब सोएंगे सही से? आप अपनी माँ को यहीं पे जो है कि रहने दीजिए, हमको लेके चलिए कहीं दूर, घर बना के रहेंगे वहीं। तब गुरु भाई बहन,
पति उसका कहता है ठीक है। दिन प्रतिदिन ऐसे ही अब जो है उसका पति पैसा दिन प्रतिदिन गुरु भाई बहन अब उसका पति कुछ पैसा बचा बचा करके रख के बाहर में जमीन ले लिया, शहर में जमीन ले लिया और जमीन ले लिया तब जा कर के घर भी बना लिया। फिर वो अपनी माँ से आके कहता है कि माँ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बोलो तो बताऊं। माँ बोली हाँ हाँ बेटा बोलो क्या बात है। तब गुरु भाई बहन बेटा कहता है कि माँ ऐसी बात है कि हम कुछ पैसे बचा करके जमीन खरीद लिए हैं और घर भी बना लिए हैं। सो आज से हम जो है कि वहीं पे रहेंगे, आज से शिफ्ट हो जाएंगे। तब गुरु भाई बहन उसकी माँ कहती है कि बेटा घर बना लिया तो मंदिर बनाया महादेव जी के लिए, वहाँ महादेव जी का मंदिर बनाया। तब गुरु भाई बहन उसकी जो बहू है और उसका बेटा उसका कहता है कि क्या बताएं माँ, वहाँ तो सिर्फ हम और तुम्हारी बहू रहेंगी, तुम थोड़ी ना रहोगी। तब गुरु भाई बहन बहू फिर कहती है कि हाँ माँ जी, वहाँ पे हम दोनों पति पत्नी रहेंगे, आप वहाँ जाके क्या करिएगा, यहाँ तो सारा सारा दिन आप टन टन घंटी बजाते हैं, नमः शिवाय करते हैं, यहाँ तो हमको पूरा परेशान करके रख दिए हैं। यहाँ कम है जो वहाँ आप हमको परेशान करने पे नहीं छोड़ेंगे, वहाँ भी परेशान करना चाहते हैं। आप ही के लिए तो हम दूर घर बनवा के वहाँ पे आज से शिफ्ट होंगे और आप वहाँ भी हमको नहीं छोड़िएगा पीछे। तब गुरु भाई बहन माँ बेचारी चुपचाप रह गई। फिर उसका बेटा कहता है कि माँ आज से हम दोनों पति पत्नी वहीं पे रहेंगे, जाते हैं। तब माँ कहती है ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, जब तुम सोच ही रखे हो तो जा सकते हो, फिर तुमको हमसे राय लेने का क्या मतलब। तब गुरु भाई बहन बेटा बहू दोनों के दोनों वहाँ से चला गया बाहर रहने के लिए। अब माँ बेचारी अकेली रहती थी। दिन प्रतिदिन उसी प्रकार से माँ बेचारी काम धाम करती रहती। एक दिन गुरु भाई बहन अब वृद्ध माँ के पूरा जोर से तबीयत खराब हो गया। तब जाकर के गुरु भाई बहन तो उसके यहाँ कुछ भी नहीं था, खाना बनाने के लिए कुछ भी सामग्री नहीं था। चिंतित थी कि मेरा तबीयत खराब हो गया, आज हम कैसे खाना बनाएंगे, महादेव को भोग कैसे लगाएंगे। तब जाकर के वो खटिया पे सोई थी। तब उसको एक महिला नजर आई। बेचारी महिला जा रही थी, बाजार जा रही थी। तब कहती है हे कन्या ठहरो से सुनो एगो बात। कन्या कहती है कि हाँ माई जी कहो की बात छे। तब कहती है कि हे कन्या जा न बाजार जेबो अगर त हमरो ले सब्जी ले अइहो, हम पैसा दे दै छियो। तब गुरु भाई बहन कन्या कहती है हाँ माई जी दे दा, हमू बाजारे जाए छिए, तोरो सब्जी उब्जी जे कुछ होते ले एबे बोल दा। तब गुरु भाई बहन बूढ़ी अम्मा पैसा दे देती है, कहती है हरी हरी सब्जी लेके आना कन्या। कन्या बेचारी जाती है बाजार, सब्जी उब्जी खरीद लेती है, फिर आने लगती है। आते आते रास्ता में बूढ़ी अम्मा के जो बेटा था उसका घर पे दिखाई उसको क्या दिया कन्या को कि सबको निमंत्रण दे रखी है, उसका घर पे भोज भंडारा हो रहा है, पूजा पाठ अर्चना हो रहा है। और वो बेचारी यह चीज जब देखी तब वो मन ही मन सोचने लगी, अरे ये कैसी
हम लीला देख रहे हैं। इतना बड़ा भंडारा भोज पूजा अर्चना हो रहा है इनके बेटे के घर में। सबको निमंत्रण दिया है, सबको, पर अपनी एक माँ को नहीं दिया है। कैसा अभागा बेटा है, कितना दुष्ट है। गुरु भाई बहन ये चीज देख करके झोला उठाई, वहां से कन्या आने लगी। आते आते आई तो दे दी बूढ़ी अम्मा को। तभी कहती है कि हे बूढ़ी अम्मा, आप खाना क्यों बनाते हैं? आपके लड़के के यहाँ तो आज भंडारा है, भोज है, सबको निमंत्रण दिया है, सब कोई गया है, आप क्यों नहीं गए? तब गुरु भाई बहन बूढ़ी अम्मा कहती है कि बस बेटा बस, अब कुछ भी मत बोलो मेरे बेटे के बारे में। जब उसको कुछ सूझता ही नहीं है तो कहने से क्या फायदा। बस बेटी, हम कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं। तब जा कर के कन्या कहती है ठीक है अम्मा, हम चलते हैं। वो सब्जी बेचारी दी और वहां से अपना घरे चल गई। गुरु भाई बहन धीरे 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 बूढ़ी अम्मा के जो भी था पैसा कौड़ी अपना कमा धमा रही थी, कमा धमा के खा पी रही थी। धीरे धीरे समय गिरा और बेचारी ज्यादा से ज्यादा अपना हो गई देह से बेजान। तब जाकर के गुरु भाई बहन बूढ़ी अम्मा से अब कुछ भी नहीं बन रहा था, खाना पीना कुछ भी नहीं। बहुत बेचारी वृद्ध थी, कहती है हे शिव गुरु महादेव, हे भोलेनाथ हमारे, अब हमसे कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई काम धाम नहीं होता है। हे भोलेनाथ महादेव, अब आप मुझे अपने शरण से लगा लीजिए, आप मुझे अपने साथ लेके चलिए, हे महादेव, हे शिव गुरु। तब जा कर के गुरु भाई बहन महादेव प्रकट हो गए और एक एक भेष बदल करके महादेव उसके समक्ष आके बैठ गए, पर बूढ़ी अम्मा को दिखाई नहीं दे रहे थे। बूढ़ी अम्मा बेचारी उसके घर में थोड़ा सा अनाज था, बस एक मुट्ठी। बेचारी वहीं पे रखी थी सब कुछ, थोड़ा थोड़ा सामान था, बस थोड़ा थोड़ा, उससे कुछ भी नहीं होता, उससे कुछ भी नहीं होता। तभी गुरु भाई बहन महादेव आके बैठे थे। जैसे ही हाथ रखे महादेव तो उसका सब कुछ बढ़ गया, खाने पीने का जो भी सामग्री था सब कुछ भर गया। बूढ़ी अम्मा जब देखी तो बड़ा खुश हो गई। महादेव को तो रात दिन बेचारी जपती थी महादेव को। गुरु भाई बहन फिर सोची बूढ़ी अम्मा, जब सब कुछ हो ही गया है तो चलते हैं, खाना उना बना लेते हैं, महादेव को भोग लगा देंगे। बेचारी से कुछ नहीं हो रहा था। गुरु भाई बहन फिर भी उठ करके गई, खाली छूती थी। भगवान शिव की दया से ही सब कुछ उसका बनता था। धीरे 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 खाना महादेव के दया से सब बन गया। गुरु भाई बहन खाना भी बन गया। बेचारी या बूढ़ी अम्मा उठ करके महादेव को भोग लगाई, भोग लगा करके खुद भी खाई, सो गई गुरु भाई बहन। अब बूढ़ी अम्मा जो मन ही मन कहती थी, महादेव वही करते हैं जो सही होता है। गुरु भाई बहन बूढ़ी अम्मा का एज नहीं हुआ था, उसका मृत्यु का भी समय नहीं आया था, तो भगवान शिव उसको नहीं लेके जा रहे थे। तब जा कर के धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। तब एक दिन गुरु भाई बहन अब वो बूढ़ी अम्मा मन ही मन भगवान से कहती है, हे शिव गुरु, अब कुछ नहीं होता है हमसे, हमको लेके चलिए। तब गुरु भाई बहन भगवान शिव प्रकट हुए, खुश होकर के आए, शिव शिष्या को दर्शन दिए, फूल का एकदम पूरा अच्छा से डोली बना दिए। बोले कि हे शिव शिष्या, हम तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हैं, चलो देखो आज हम तुम्हारे लिए डोली लेके आए, हम खुद आए हैं तुमको लेने, बैठो और चलो। तब गुरु भाई बहन बूढ़ी अम्मा
खुशी खुशी भगवान को प्रणाम किया, कहती है, हे शिव गुरु महादेव, इतना दिन हम आपकी चर्चा किए, भजन किए, वो सब सफल हो गया। आप मुझे दर्शन दिए प्रभु, हम बहुत आज प्रसन्न हैं, खुश हैं, और हम आपके साथ आज जरूर चलेंगे। गुरु भाई बहन खुशी खुशी बूढ़ी अम्मा अब जा करके महादेव का जो डोली था, फूलों का डोली, उस पे जाके लेट गई बेचारी। अब गुरु भाई बहन भगवान उसके प्राण को लेके चले गए अपने साथ, और बूढ़ी अम्मा का जो मृत शरीर था वो यही अब पृथ्वी पे रह गया, वो बेचारी चली गई। तब गुरु भाई बहन जो मृत शरीर था, मिट्टी वो तो हो ही गया। सब कोई कहता है कि देखो तो एगो बूढ़ी अम्मा रहे, बेचारी के एके गो बेटा, उहो बेटा पुतोह छोड़ छाड़ के चल गेले। से ऐसन बेटा पुतोह केकरो नहीं होय के चाही, ऐसन बेटा पुतोह केकरो नहीं होय के चाही। गुरु भाई बहन सब कोई उसका बेटा पुतोह को थू थू करने लगा। बूढ़ी अम्मा बेचारी अपना तो मर के चलिए गई। धीरे धीरे समय बीता। अब बूढ़ी अम्मा का बेटा का अब ऐसा दुर्गति हो गया, महादेव उसको दंडित दिए कर। गुरु भाई बहन उसके घर में बाढ़ भसिया उसिया के हर कुछ आ गया, डर डन मन आ गया उसका घर। अब वो कहीं के नहीं रहा, इधर उधर भटकता था। फिर वो सोचा गांव घर अपना चलते हैं, वहां पे रहेंगे। तब जैसे ही आया तो सब कोई इसको कहने लगा, अरे मूर्ख बच्चा, तेरी माँ तुझे 9 महीना कोख में पाल पोस के बड़ा किया जन्म दे करके, और तू उस माँ को ठुकरा करके चला गया। तेरी माँ भी मर गई और तू अब आया है यहाँ, किस मुंह से आया है? तेरे जैसे निर्लज्जे बेटे किसी को ना दे भगवान। गुरु भाई बहन सब कोई उसको थू थू करने लगा। तब कहता है कि किसी भी प्रकार से हमको कुछ दिन के लिए शरण दे दीजिए, मेरा घर डह डनमना गया है। तब गुरु भाई बहन सब लोग कहने लगे, अरे तुझे कौन देगा रहने के लिए? जब तू एक माँ को पास में नहीं रखा, अपनी माँ को भगा दिया, तो तुझे कौन रखेगा? चला जा यहाँ से, तुझे हम पूरा गांव में से कोई भी नहीं रखेगा। गुरु भाई बहन सब मिलके उसके बेटे को, उसकी बहू को निकाल दिया। अब फिर से वो ढनमना ही गया उसका घर। अब इधर उधर वो भटकने लगा। तो गुरु भाई बहन देखिए महादेव किस प्रकार से शिव शिष्या के बेटे को दंडित किए। तो गुरु भाई बहन जो अपने माता पिता को दुखी करता है, घर से बेघर कर देता है, उसकी सेवा नहीं करता है बुढ़ापा में, जिस माँ ने उसको जन्म दिया उसको अब जो है कि वृद्ध अवस्था में सहारा बन के अपने माँ को नहीं कुछ कर सकता है सेवा, तो वैसे बेटे को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय।